जी प्रणाम। तो ठीक है ना, ठंडी सब वहाँ बहुत ज्यादा है नॉर्थ में? हाँ जी प्रभु जी, बहुत ठंड है, बरसात हो रही है सुबह से। हाँ हाँ, तो आप सभी अपना तबीयत संभाल के रखना है, थोड़ा काढ़ा वगैरह सब लेते रहना है, और हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। हाँ जी, एक मिनट। तो किसी कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। मेरा प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए। मैंने किसी चैनल पर एक मिनट में प्रश्न पूछ रहे थे जी, मैंने चैनल पे सुना है। एक मिनट, बैठो इधर बैठो। आपका सवाल। मेरा सवाल था कि यूट्यूब पे सुना, इसलिए सवाल था। हाँ। उसमें था कि ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, शून्य ब्रह्म, निय ब्रह्म, ये सब क्या है? हाँ। इसको आप विस्तार में बताएं। क्योंकि ये मैंने सुना है, तो ये तो न मैंने भगवत गीता में कभी सुना, ना अष्टावक्र में सुना, ना रामायण में, ना उपनिषद में, 4 वेदों में भी नहीं है, शिव सूत्र में भी नहीं है, दुर्गा सूत्र में भी नहीं है, गणेश सूत्र में भी नहीं है, ब्रह्म सूत्र में भी नहीं है, हनुमान सूत्र में भी नहीं है, गरुड़ सूत्र में भी नहीं है, और ऐसा कुछ मैं स्वामी जी ने भी नहीं बताया है। तो इसलिए आपसे पूछा कि आप बताइए सब क्या है। तो देखो, ऐसा है कि 5 अनादि के तत्व है, छठा कोई तत्व नहीं है। उसमें 5 में जो है ना, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म, ठीक है। इसमें से जो है ब्रह्म और पर ब्रह्म, ब्रह्म को जो है ना, चाहे अक्षर ब्रह्म कह लो, ठीक है, और वो एक है और कोई नहीं है। और पर ब्रह्म वो भी एक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। पर से ऊपर क्या पर? मुझे बताओ, आप जब रेगिस्तान में चलते हो तब जो है बीच रेगिस्तान में आ गए, आर पार सब जगह, हर जगह रेती रेत दिखाई देती है ना, है ना। तो वहां से 5 किलोमीटर दूर ऐसा आपने कुछ निशान लगाया है ना, और किसी को आप बोल रहे हो कि यहां से 5 किलोमीटर दूर, तो 5 किलोमीटर के पार 6 किलोमीटर होता है, और उसके पार 7 किलोमीटर होता है, उसके पार 8 किलोमीटर होता है, और अगर 10 किलोमीटर है तो भी वो 5 किलोमीटर के पार ही होगा ना। और 20 किलोमीटर है, वो भी 5 किलोमीटर से पार ही हुआ, है ना। तो अक्षर ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो एक है, और उससे जो पार है ना, वो पर ब्रह्म है। आप समझे? ये सारा शब्दों का खेल है, और इस खेल की वजह से जो है ना, बहुत लोग कंफ्यूजन में आते हैं। पार के पार पार ही होता है, यानी 5 किलोमीटर के पार जो है ना 10 किलोमीटर होता है, और 20 भी जो है ना 5 से पार है, 30 भी 5 से पार है। आप समझे ना? तो इसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, इसी में ही रहना। आप समझे? हाँ, लेकिन उसमें ये भी बोला है परब्रह्म जो है, सुनो, परब्रह्म जो है वो एक ही है ना। तो एक होता है अक्षर ब्रह्म, दूसरा होता है पर ब्रह्म। अब जो अक्षर ब्रह्म है वो ब्रह्म उसको कहते हैं, है ना। और उस ब्रह्म के जो है 4 स्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्म खुद, जो सदा दिव्य कल्याणकारी गुणों से युक्त है, जो माइक गुणों से सदा से पर है ना। और वो सिर्फ परब्रह्म के ही अधीन है, वो सदा निर्दोष है।
माया से पार का तत्व है, सिर्फ परब्रह्म के अधीन है, उस बाकी सारा कुछ उनके अधीन है। तो इस पृथ्वी पर इन सब शास्त्रों में जिसको भगवान भगवान कहते हैं ना, वो सारा का सारा अक्षर ब्रह्म में समा लो, वहीं पर सारा खत्म हो जाता है। और परब्रह्म तो है ना, उससे पार के पार ही है। अब अक्षर ब्रह्म से पर यानी परब्रह्म, परब्रह्म को परब्रह्म कह लो, पर ब्रह्म कह लो, पर ब्रह्म कह लो, जितना भी कह लो, वो अक्षर ब्रह्म से पर ही हुआ ना, तो वो अनंत है। अनंत यानी उसका विस्तार, उनका जो संख्या में नहीं, 1 2 3 4 ऐसे अनंत नहीं, विशालता में अनंत। आप समझे, वो वैसा है। और एक है चिदाकाश रूप में, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भीतर और बाहर जो व्याप्त है ना, वैसा उसका स्वरूप। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जिसने धारण किया है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है ना आवाज? हाँ जी। हाँ। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जिसने धारण किया है, वह है चिदाकाश रूप अक्षर ब्रह्म तत्व। और एक होता है धाम रूप अक्षर ब्रह्म तत्व, यानी जो ये जो धाम है ना, यानी जिसको घर कहते हैं, वो दिव्य निवास स्थान है। किसका? तो परब्रह्म का, और मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म का, और अनंत अक्षर मुक्तों का जो निवास स्थान है, उस रूप में वो धाम रूप अक्षर ब्रह्म तत्व है। एक होता है सेवक रूप, यानी परब्रह्म की सेवा में सदा और अक्षर मुक्तों का आदर्श है वो, ऐसा सेवक रूप अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म तत्व। और एक है प्रगट, यानी इस पृथ्वी पर मनुष्याकृति बद्ध सारे जीव और ईश्वरों को ब्राह्मी स्थिति दिलाने के लिए, उनको सबको ब्रह्म रूप करने के लिए, उनको उत्तम निर्विकल्प निश्चय करके आत्यंतिक कल्याण करने के लिए जो विचरण करते हैं पृथ्वी पर मनुष्याकृति, मनुष्य रूप में, वो है प्रगट अक्षर ब्रह्म तत्व। और इससे परमात्मा के प्रगटपन जो रहता है ना, उसकी साक्षात अनुभूति होती है। ये साक्षात अनुभूति जो परमात्मा की करवानी है ना, वो सिर्फ प्रगट अक्षर ब्रह्म, प्रगट परब्रह्म वही कर सकते हैं, और कोई नहीं करवा सकता है। परमात्मा की अनुभूति जो है ना, और कोई नहीं करवा सकता है। देखो, डुप्लीकेट अनुभूति भी होती है ना, अपने मानसिक अनुभूति भी होती है, वैसी नहीं। प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति, वो बात अलग होती है। तो ये जो 4 रूप में है, चिदाकाश रूप में, धाम रूप अक्षर ब्रह्म तत्व, सेवक रूप में, और प्रगट, ये है अक्षर ब्रह्म, या जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसके ये 4 स्वरूप है। और जितने भी आपने जो स्वरूप बताए है ना, वो उसको जो है ना, वो ब्रह्म में विलीन कर दो। यानी वो पार ब्रह्म और पर ब्रह्म और उनके हिसाब से जो चल रहा है ना, वो सारा अक्षर ब्रह्म में समा जाता है। देखो कैसा है कि 50 रुपए की नोट है, उसको मैं 500 रुपए की नोट मान लूं, तो ये वैसा ही चल रहा है कि मैंने जो ना इसको ऐसा मान लिया है। मैंने ये चीज को पार ब्रह्म मान लिया है, मैंने पार ब्रह्म को ये चीज मान लिया है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन है, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय चला रहे हैं, जिसको शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिसको खुद की कोई अनुभूति नहीं है परमात्मा की, और इधर उधर से सब कुछ इकट्ठा करके ये कर रहे हैं। तो उसमें देखो कैसा है कि ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, अब्रह्म है, निब्रह्म है, शून्य ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, पका हुआ ब्रह्म है, कच्चा ब्रह्म है, पालक पनीर वाला ब्रह्म है ना, दाल मखनी वाला ब्रह्म है ना। अब ये तो बड़ा बड़ा लिस्ट हो जाता है ना। वो एक गुच्ची करके आता है, गुच्ची गुच्ची या गुक्की करते हैं,
ऐसा वाला ब्रह्म है ना, एक वो ब्रेक डांस वाला ब्रह्म है ना, ये बहुत सारे ब्रह्म है। एक और है इसमें, एक और ये और बोला है कि पर ब्रह्म अनेकों है। हाँ तो अनेकों है, मतलब ऐसा है कि अब ये मेरे मन का खेल है, मैं कितना भी बना लूं ना, प्रमाण थोड़ी है। देखो मेरे इधर एक है ना, वो रोड पे एक आदमी की कुछ अवस्था ऐसी हो गई कि और बड़े बड़े लंबे बाल बनाने लगा और कहीं से कुछ वस्त्र ले लिया। अब वो फ्रॉक देखा होगा आपने, वो जो स्कूल में जाते हैं ना बच्ची, वैसा फ्रॉक पहनने लगा। अब वो फ्रॉक के ऊपर अंडरवेयर पहनता था और वो रोड पे निकलता था, है ना, और वो रोड पे जाके कुछ ना कुछ चिल्लाता था, कुछ अगड़म बगड़म बातें बोलता था बड़ी बड़ी ऐसी। और कभी कभी मैंने उसको देखा है पेड़ के नीचे ऐसा इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे गहन चिंतन मनन में लगा है, ऐसा पढ़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको कुछ भी ये है ना, ये पागलपंती है और कुछ नहीं है। आप समझे? मुझे बताओ ये पालक पनीर वाला जो ब्रह्म है वो कैसा होता है? पालक पनीर ज्यादा रहता होगा या वो खाता होगा। तो देखो ये इस प्रकार के बहुत सारे ब्रह्म हैं, तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है और इसी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन है। और मेरे पास आते हैं लोग ये सब चैनल सुन के वगैरह, है ना, जिसको को भी कोई अनुभूति नहीं होती और जिसको जो बोल रहे हैं ना उसको भी कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। ये खाली शब्द भ्रम है और कुछ नहीं है, खेल है। सब अपने अपने हिसाब से नाम वगैरह ये वो देते हैं। देखो ये जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, इसमें जितने भी ज्ञान बांट रहे हैं ना, जितने भी, मैं एक भी बाकी नहीं है, जितने भी, तो मेरा लड़का है वो आचार्य का पढ़ रहा है, ये सब उनके सामने बैठ जाएंगे ना तो दंडवत करने लगेंगे, इनमें से किसी की भी चलेगी नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। तो ये बात है, आप समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। तो लेकिन है सबका अपना अपना, चला रहे हैं रोजी रोटी, तो कोई बात नहीं। और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेगा तो बताइए। बस जो आपने समझाया वही है कि जैसे आपने बोला ना 5 किलोमीटर के बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर ऐसे ही अवस्थाओं को उन्होंने नाम दे दिया है। जो नए लोग हैं वो तो भटक जाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको पूछा जो आप बता रहे हो। तो हमारे एक भाई साहब हैं भटक गए हैं कि आप बोल रहे हो पर ब्रह्म है और हमारे गुरु बोल रहे हैं पर के पर और दो ब्रह्म है। आप समझे? जी। तो उनके गुरु का भी पता नहीं है कुछ, है ना। और बहुत सारे ऐसे मुझे आके बोलते हैं, लेकिन उनके गुरु तो बोलते हमारे गुरु तो जेल में है। आप समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल। तो ये सारा कुछ है ना माइंड का खेल है। मन में जो तरंगे उठती है ना उस हिसाब से वो लोग देखने लगते हैं। कुछ सपना देख लिया तो बोले कि हाँ यही सत्य है। आपको होता है ना ऐसा, कभी कोई सपना ऐसा देख लिया होता तो सुबह में उठ के आपको तो ऐसा ही लगता है ये सत्य ही है, यही सत्य है। और आप कुछ बोले हो नहीं मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है, यही सत्य है, मैंने 5 ब्रह्म देखे, अब क्या करूं, है ना। तो ये सब ऐसा है, क्या कहे अभी, कोई बात नहीं। तो परंतु और प्रभु कुछ जी, पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेकिन हमारे वेदों में भी और उपनिषद में भी बहुत क्लियर कट शब्दों में बताया हुआ है ब्रह्म और परब्रह्म के बारे में। तो उसके बावजूद भी कहाँ से लोग ऐसी ऐसी डेफिनेशन लेकर आ जाते हैं, 5 परब्रह्म, परब्रह्म के ऊपर भी 3 लोक हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना, देखो मैं बताऊं, ये जो साइंटिस्ट है ना, अभी तक जो भी खोजबीन हुई ना, लेटेस्ट से लेटेस्ट, तो यूनिवर्स को सिर्फ
10% जान पाए। यूनिवर्स यानी एक अपना जो ब्रह्मांड है ना उसका, और 90% ब्रह्मांड अपना अनदेखा हुआ है, अनजाना हुआ है। और यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात हो रही है, और वो जो है ना जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो खुद आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोई भी क्वेश्चन है ना उनसे पूछ लेना, आप समझे। और ये जो बोल रहे हैं ना कि इतने ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म, तो उनका कुछ दिखाओ तो सही हमें। देखो ऐसा होता है कि कार्य से कारण का पता चलता है। अब जो बोलने वाला है ना उसका कार्य देखो, उनका चरित्र देखो, है ना। उनको गुरु को चेक करो, ये सारी परंपरा को चेक करो, पता चलेगा। कहीं यूं ही मन में कुछ आता है बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। ठोस चीज चाहिए हमें, हवाई बातें नहीं। यानी मुझे कुछ मन में आ गया तो कुछ स्टोरी बना दी कि उधर ईव है, उधर आदम है, और इधर से ऐसा हुआ, वो फल उसने खाया, उधर से एक वो राजा बना, उधर से 9 लड़के हुए, है ना। ये स्टोरी वाली बातें नहीं चाहिए। ये इसको धर्म नहीं कहते हैं, इसको अध्यात्म भी नहीं कहते हैं, इसको पिक्चर की स्टोरी कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है, ये डायमेंशन है, वो डायमेंशन, ये पिक्चर की स्टोरी है। ये आपके अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है इसको। ये जो बाहुबली आया था ना, तो आधे लोग तो अपने को बाहुबली मानते थे। सब अलग अलग पात्र अगर भीतर घुस जाएगा ना तो अपने अपने पात्र को वो रोल प्ले करने लगते हैं। लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम ये हो गए, हम वो हो गए। ये सारा जो है ना मानसिक खेल है और कुछ नहीं है, मन की स्टोरियां हैं। ये हैरी पॉटर देखो कितनी सीरीज है, लोगों को तो ऐसा लगता है ये सत्य है ना। और उससे ऊपर से जो है ना अध्यात्म चलता है। ये मैट्रिक्स जो है उससे ऊपर पूरा अध्यात्म चलता है। इसको अध्यात्म नहीं कहते हैं, इसको एक फैंटेसी कहते हैं ना, मानसिक स्टोरी, है ना, जिसमें अपने को अच्छा लगता है और उसी में उसी के ख्यालों में अच्छा लगता है। ये सारा वो चीज है, उससे कुछ नहीं होने वाला है आपका। यहीं के यहीं रहोगे, भटकोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अध्यात्म के नाम पे चलती है, और लोग भी बेवकूफ है, इसी जो है स्टोरियों में घुसे रहते हैं। हमने देखा है सारे, हमारे पास बहुत फोन आते हैं ना, ये वही लोग बताते हैं, हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं होता है, वही लोग बताते हैं। और बहुत बहुत सारी अजीब अजीब चीजें बताते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे बोली भी नहीं जाती, है ना। ये बहुत सारा ऐसा चल रहा है ऐसा, तो कोई बात नहीं। और कुछ पूछना रहेगा आपको? जैसे अभी सुनता जी ने भी बोला कि उसमें भी नहीं लिखा है, गीता शास्त्र में भी नहीं लिखा है, तो सच में सिर्फ ब्रह्म और पर ब्रह्म के बारे में ही लिखा है। इतने सारे ब्रह्म आ गए, ये तो कहीं लिखा भी नहीं, इसलिए मैंने प्रश्न किया था आपसे। देखो कैसा है, मैं अपना एक अलग से जो है, देखो मैं अपना एक अलग से पंथ चालू करता हूँ जिसमें पालक पनीर ब्रह्म है ना, और उसकी स्टोरी बनाता हूँ। पालक पनीर ब्रह्म जो है, उसके हर एक रोम में से जो है ना एक एक राजा उत्पन्न होता है, और उस राजा जो है ना उसमें सबसे बड़ा जो राजा है वो पूरा का पूरा डायमंड शेप में है ना। और उसके अलग अलग उसमें से कई ब्रह्मांड निकलते हैं, कभी छोटे होते हैं, कोई अब्रह्म की स्थिति में होता है, कोई निब्रह्म की स्थिति में होता है, कोई पूर्णत्व ब्रह्म की स्थिति में होता है ना। और उसमें से एक जो राजा है उसका जो 9 लड़के हैं, है ना, वो अलग अलग ब्रह्मांडों को संभालते हैं। कोई खजांची है, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है ना। और उस राजा ने डायरेक्ट मेरे भीतर प्रवेश करके मुझे बोला है कि इस पृथ्वी पर ऐसा ऐसा कार्य करना है। ये कहां से आया था? पालक पनीर ब्रह्म से आया था। आप समझ रहे हो ना? हाँ, और मेरा इंटरव्यू अलग अलग चैनल लेती है, और लोग बेवकूफ की तरह मानते जाते हैं, है ना। और यही सवाल मेरे पास आते हैं, ये लोग लेके आते हैं। तभी जो है ना हमें बहुत दुख होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं लोग,
किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को पागल किया जा रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। अब ये पागलपंती निकालने के लिए हमारे गुरु को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, आप नहीं समझ पाओगे। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये बहुत सारे हो गए, जैसे आप यहाँ पर हो तो आप नीच ब्रह्म हो, आपसे नीचे जितने भी ग्रुप में हैं सब अलग अलग ब्रह्म हैं। तो देखो कैसे भी कुछ भी आप स्टोरी बना सकते हो, है ना, लेकिन उसका कुछ वजूद तो होना चाहिए ना, कुछ मतलब तो होना चाहिए ना। हाँ, तो ये है, ये माइंड जो है ना, मन है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो कुछ भी सोचता है। और वो जो सोचता है ना, उसको स्टोरी बना के आप 100 लोगों को बताओगे ना, तो लोग तो क्या है, संख्या देखते हैं ना, सत्य नहीं देखते, संख्या देखते हैं, मेजोरिटी देखते हैं, आप समझ गए ना। हाँ। तो ये बात है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैंने एक वो देखा है कि क्योंकि मैं भी बहुत सुन रही हूँ, हर जगह जुड़ी हूँ, इतना अनुभव भी है कि जो पूर्ण सत्य नहीं है ना, वहां पर अगर लोग जुड़े भी है ना, तो किसी की भी आत्मिक स्थिति नहीं हुई है, ये मैंने देखा है। जो एक प्योर आत्मिक स्थिति होती है ना, वो नहीं हुई है। और अगर वो नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा ऐसे ज्ञान का। मैं तो उस ज्ञान को लेके चलती हूँ कि जहाँ रुकने से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। तो कोई बात नहीं, जो है धीरे धीरे चल रहा है सब, लेकिन वो चलाना चाह रहा है ना, इसीलिए चल रहा है। तो जब तक चलाना चाह रहा है ना, तब तक, बाद में सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा। तो सपना जब तक चलाना है ना, सुबह तक चलेगा। जैसे ही नींद खुली ना, सारा सपना हवा हो जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा। ये ऐसा है। एक मिनट है, एक मिनट। हाँ जी। और देखो ये कैसा होता है कि अलग अलग पिक्चर की स्टोरियां हैं, जिसको अध्यात्म के नाम पर एक एक कोर्स डेवलप किया हुआ है, और उस कोर्सेज की अलग अलग फीस होती है। आपको वहां जाना होता है, और वहां कभी कभी गेट टुगेदर ये सब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उस टाइप का माहौल रहता है। और उसमें जो है एक लीडर रहता है, वो अपनी स्टोरी वगैरह सब कहता है, और सारे लोग उस प्रकार से फॉलो करते हैं, और ये सब चलता रहता है। ये जो है पूरी एक अलग ही अतरंगी दुनिया है, जिसको जो है ना ख्यालों के दुनिया में लेके जाना, और ये सब कुछ है ना। और उसी में लोग जो है आधे पागल हो चुके हैं। हमारे पास आते हैं कैसे कि इस पागलपन में घर से निकाले गए हैं, यानी ये स्टोरियों के चक्कर में और उनके गुरुओं के चक्कर में, है ना, वो वहाँ गेट टुगेदर होता है, और अलग अलग ऋषिकेश में जाते हैं, कभी है ना गंगा किनारे जाते हैं, इधर उधर सब अलग अलग कैंप रखते हैं, और बहुत सारा कुछ एक्टिविटी होता है वहाँ। और उसी के देखो फिर वो मानसिक रूप से जो है ना विक्षिप्त हो जाते हैं, और फिर घर में उस प्रकार का वर्तन करने लगते, घर वाले उसको निकाल देते हैं पागल कह के। फिर हमारे पास फोन आता है कि अब हम क्या करें, हम ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ गए हैं। ये अभी जो है, अभी रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त हो चुके हैं। अब एक की बात मैं बताऊं, एक माजी है, 50 के आसपास रहेंगे। अब उनका वो लड़का है, वकील है, और हमें फोन किया था, वो माजी का मेंटल का इसका चालू है मेडिसिन। अब ऐसे ही किसी कैंप में गए थे, और उधर से दूसरे कैंप में, फिर तीसरे कैंप में, ऐसे भटकते भटकते है ना, ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए ना, उनके लड़कों ने जो है ना उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उनके मोबाइल में जितने भी फोन थे ना, सारे के सारे ब्लॉक करवा दिए, और सारी चैनल वगैरह सब हटा दी। अब बताओ, पूरा दिन ये सब चैनल सुनते रहता है, और इधर से उधर से फालतू ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो है माँ जी, इसका क्या करें। तो इस तरह से हालत कर रहे हैं लोग,
अध्यात्म के नाम पर। तो ये सारा खेल जो है ना, जब हम देखते हैं तो थोड़ा व्यथा होती है, हमें थोड़ा दुख लगता है कि लोगों को कहाँ लिए जा रहे हैं, है ना। मतलब खुद को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, वो भी खुद को पता नहीं, और लोग भी उससे जुड़ते हैं, उसको भी पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। और नाम कौन से देते हैं? बड़े बड़े कबीर के नाम देते हैं, उनके नाम देते हैं, उनके नाम देते हैं, अलग अलग ग्रंथों के नाम देते हैं, है ना। अभी नया आया है वो इस्लाम और इसका जो है क्रिश्चियन का नया वर्जन, वो मिक्स करके जो है ना, जिसमें अपना जो शब्दों है, हमारे हिंदू धर्म के शब्दों को इस्तेमाल करके उसका पूरा अलग स्टोरी बना के, और फिर जो है एक अलग से संप्रदाय खेल कर और चल रहा है स्टोरियां सारी। तो लोग आते हैं हमारे पास, तो ये सही है, हकीकत है कि ये सब सारा हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है ये सब। तो है, देखो कहाँ पहुंचती है दुनिया, है ना। अभी एक फोन आया था हमें, बोलते हैं कि इतने टाइम में तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बोला किसने कहा? बोले हमारे गुरु ने कहा। अब बताओ, उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया है, हर वक्त वो सोच रहे हैं कि इतने टाइम में खलास हो जाएगी दुनिया, 2 साल बचा है। तो सतत भय में रहते हैं लोग, इस तरह से मानसिक विक्षिप्तता में चले गए। तो बहुत सारा भयंकर परिणाम दिखना स्टार्ट हो गया है। तो कोई नहीं, हम प्रार्थना करते हैं सबको सद्बुद्धि आए, सब सही मार्ग पे चले। और कुछ पूछना चाहेंगे? हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अभी यूट्यूब चैनल पर माया का राज्य चल रहा है। इस माया के राज्य में असली सत्य को और ब्रह्म को पहचानना ही असली भक्ति है। एग्जैक्टली यही है कि ये जो है ना पूरा तांडव माया का चल रहा है, प्रपंच चल रहा है। क्यों पता है? माया जो है ना अब बहुत ही बेकाबू हो गई है। यानी अब जो है मैं किसी भी को जो है ना, वो मेरे चंगुल में से निकलने नहीं दूं। अब ये पूरा रूप दिखाएगी, है ना। यानी हर तरह से जो है ना, तो जो असली भक्त रहेंगे ना वही भक्ति कर पाएंगे, बाकी सारे मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे। तो ऐसा है। जी थैंक यू, बहुत बहुत आभार। देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट, है ना, आइंस्टाइन से लेकर वो सारे भगवत गीता को मानते हैं, ब्रह्म सूत्र को मानते हैं, उपनिषद को, वेद को मानते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने उसमें रहस्य वहां से मिला है उनको। तो उनको मानना नहीं है और अपने मन के हिसाब, ये मनमोजी है सारे, मन में जो आता है ना वो बोलते रहते हैं। आप समझे ना, मनमोजी को क्या कहोगे? खुद का ज्ञान। तो ऐसा है, मन में जो आया वो, ये सब चीज। लेकिन अगर उनको जो है ना, अगर उनको संडास बाथरूम धोने को बोलेंगे ना, नहीं धो पाएंगे। और वो भी पब्लिक टॉयलेट धोने को बोलेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे है। तो टेस्टिंग होता है ना, खुद का कुछ पता नहीं है। और देखो किताबी ज्ञान तो है ना, उसमें थोड़ी आर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी बोल सकता है, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा ना, तो किताबी ज्ञान तो कोई भी बोल सकता है। तो आचरण में चाहिए अपने, आचरण कैसा है ना। तो और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जो आपने बोला ना कि आचरण में चाहिए, इसी को लेके मैं चलती हूँ, इसीलिए इतनी लंबी यात्रा मेरी हो गई यहाँ पहुंचने में। क्योंकि कोई भी ज्ञान दे, उसका आचरण से पता चलना चाहिए। इसलिए मैं कहीं ठहर नहीं पाई, यहाँ ठहरी हूँ।
क्योंकि जो ज्ञान दे रहा है उसके आचरण में होगा तभी मैं वहां रुक पाती हूँ। और ये भी एक परमात्मा कृपा है कि मुझे अंदर से वो अनुभूति हो जाती है कि यहाँ पूरा सत्य नहीं, यहाँ पूरा सत्य नहीं, तो ऑटोमेटिकली मैं आगे बढ़ती रही और यहाँ पर पूरा मिला है तो यहाँ पर रुक गई खुद ही, क्योंकि सत्य की तलाश थी। और लेकिन जो भी चैनल पर डालते हैं ना, तो मुझे मुझे भी इसी चीज का दुख होता है कि लोगों को कुछ नहीं मिला, लोग भटक रहे हैं, लोग सुन रहे हैं ना, फिर भी 8-8 10-10 साल सुन रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्क तब पड़ेगा ना कि जो सुनाने वाला उस स्थिति में स्थित हो। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। तो अभी जो है हम सब गुणातीत सत्र में शामिल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ठीक है जी, थैंक यू। तो आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा पालक पनीर वाला प्रणाम।